हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, तो इसमें क्या होता है, देखो जो हमारा पॉइंट डिफेक्ट होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक तो स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा इम्पोर्टेड डिफेक्ट, चौथा नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर, ये इतने टाइप के होते हैं। तो इसमें से हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है क्या पढ़ना है हमें, स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप का होता है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है इसके एग्जाम्पल, पहला होता है हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट, दूसरा होता है फ्रंकली डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट NaCl, CSCl, KCl, KBr, और जो फ्रंकली डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं वो क्या है, AgCl, AgBr, ZnS। क्लियर, जबकि AgBr दोनों में आता है, शॉर्ट की एंड फ्रंकली। क्लियर, ये दोनों का एग्जाम्पल है। इसके बाद बताते हैं, देखो ये है हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट। दूसरा वो देख लेते हैं इसका। देखो शॉर्ट की डिफेक्ट का ये डायग्राम है। ये क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट को कितने नामों से जाना जाता है, शॉर्ट की डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, हॉल डिफेक्ट। क्लियर, इतने नाम हम इसके बोल सकते हैं, जिस नाम से भी आएगा वो आपको कर लेना। क्लियर, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, जो हमारे लैटिस में एटम्स होते हैं या फिर लैटिस में जो लैटिस पॉइंट होते हैं, इनमें क्या होता है कि बराबर नंबर्स में कैटायन और एनायन क्या हो जाते हैं, लैटिस से बाहर हो जाते हैं। देखो ये कैटायन और एनायन है, देखो यहाँ मैंने क्या क्या रिमूव कर दिया, एनायन को मैंने बाहर कर दिया और एक कैटायन को, किससे, लैटिस से। ये वाला क्या है हमारा एनायन और ये वाला क्या है, जो इस साइड वाला कैटायन। क्लियर, बराबर नंबर में हम कह सकते हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट में बराबर नंबर में जो कैटायन और एनायन होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, किससे, लैटिस से। क्लियर, बराबर नंबर में, जब बराबर नंबर में लैटिस से बाहर चले जाएंगे कैटायन और एनायन, तो उसमें क्या हो जाएगी, 2 की कमी हो रही है ना, 2 मेंबर्स बाहर चले गए तो संख्या कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट में हमारी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है। क्लियर, शॉर्ट की नेम से याद रख सकते हैं कि इसमें लैटिस में क्या हो जाता है, कैटायन और एनायन क्या हो जाते हैं, लैटिस से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर, चले जाते हैं, जिससे कैटायन और एनायन का क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। इसीलिए इसे शॉर्ट की डिफेक्ट बोला जाता है। क्लियर, क्या बोलते हैं इसे, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट हम याद रख सकते हैं, इस नाम से याद आराम से कर सकते हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसमें कैटायन और एनायन बराबर संख्या में या बराबर नंबर में लैटिस से बाहर चले जाते हैं। क्लियर, लैटिस से बाहर चले जाते हैं। अगर एक कैटायन जाएगा तो उसके साथ साथ एक एनायन भी लैटिस से बाहर चला जाएगा। क्लियर, तो उसे क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है। और ये कौन सा डिफेक्ट होता है जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, आयनिक सॉलिड में शो होता है। आयनिक सॉलिड इसे शो करते हैं या आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। क्लियर, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, हाई होती है। क्यों हाई होती है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जो एटम अपने जो एक एनायन जितने अपने सराउंडिंग वालों से, जो उसके पास होते हैं, नेबरिंग से जो अटैच्ड होता है, वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को कंप्लीट करता है। क्लियर, जैसे देखो ये वाला एटम है, ये मतलब ये वाला, देखो ये वाला एटम है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, कितनी दिख रही है आपको, 4 दिख रही है। तो ये वाले इसकी क्या करते हैं, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को कंप्लीट करते हैं। क्लियर, तो ये होता है। और शॉर्ट की में हम बता सकते हैं कि इसमें एटम जो है वो लैटिस से बाहर चले जाते हैं, इसीलिए इसमें शॉर्ट हो जाते हैं एटम्स या मिसिंग हो जाते हैं। जितने कैटायन बाहर जाते हैं उतने ही एनायन बाहर जाते हैं। क्लियर,
और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, हाई होती है। इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन मिसिंग हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं लैटिस से, और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है, डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि लैटिस में कैटायन और एनायन का नंबर कम हो जाता है। क्लियर, कैटायन और एनायन का नंबर कम हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो हाई इसलिए होती है, देखो ये कैटायन का साइज इतना बड़ा है, और जब देखो एनायन का साइज इतना बड़ा है तो कैटायन कहाँ आकर के ऐड होंगे, देखो कितने सारी संख्या में ऐड हो रहे हैं, काफ़ी हो सकते हैं ना, देखो काफ़ी हो सकते हैं, देखो कितने ही हो सकते हैं, तब भी स्पेस बच रहा है। क्लियर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। क्लियर, ये क्या कहलाएगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने से ये वाला एनायन ऐड है कैटायन से, वो उसकी क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर, तो क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है, किसमें, शॉर्ट की डिफेक्ट में, लेकिन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इक्वल नंबर में, बराबर नंबर में कैटायन और एनायन लैटिस से बाहर चले जाते हैं। क्लियर, और ये कहाँ शो होता है, आयनिक सॉलिड में शो होता है। कौन सा डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्लियर, इसके बाद देख लेते हैं इसे, याद रखना होगा, शॉर्ट वर्ड से याद रखना होगा कि कैटायन और एनायन बाहर चले जाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है। क्लियर, देखो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है, शॉर्ट के डिफेक्ट के एग्जाम्पल कहाँ हैं, देख लो। ये क्या है, शॉर्ट के डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं, क्या, NaCl, KCl, CHCl। देखो कैटायन का साइज क्या है, बड़ा है, सॉरी, तो इसमें इस टाइप से देख सकते हैं। क्लियर, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर, और इसके देखो ये क्या आ गए, हमारे पॉइंट आ गए, क्या, ये मेन पॉइंट होते हैं। क्लियर, आपको यही मेन पॉइंट याद रखने हैं, क्या क्या होते हैं देख लो आप। एक तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी आयनिक में शो होता है, किसमें, आयनिक सॉलिड में शो होता है। और क्या होता है, इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन बाहर आ जाते हैं, C- और एंड C+ क्या होता है, कैटायन और एनायन। क्लियर, तीसरा पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है, चौथा पॉइंट डेंसिटी कम हो जाती है। क्लियर, यही पॉइंट आपको याद रखने हैं और अपनी तरफ से लिख देना। क्लियर, इसके बाद आता है देखो फ्रैंकले डिफेक्ट। फ्रैंकले डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकले डिफेक्ट भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसका पहले वो निकाल लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये क्या है, फ्रैंकले डिफेक्ट। देखो अब पढ़ते हैं फ्रैंकले डिफेक्ट। फ्रैंकले डिफेक्ट क्या होता है, याद रखना इसे, फ्रैंकले डिफेक्ट। देखो ये फ्रैंकले डिफेक्ट में क्या होता है, जो हमारा कैटायन होता है, जो कैटायन होता है वो लैटिस से बाहर नहीं जाता है, वो कहाँ प्रेजेंट हो जाता है, इंटरस्टेटियल साइड पे। ये कौन सी साइड होती है, इंटरस्टेटियल साइड। क्लियर, इंटरस्टेटियल साइट में जाकर के प्रेजेंट हो जाता है, लैटिस से बाहर नहीं जाता है। कहाँ प्रेजेंट हो जाता है, इंटरस्टेटियल साइड में, अपनी पोजीशन से हटकर। इसकी पोजीशन क्या थी, इसकी पोजीशन थी, हमें देखो इसकी जो पोजीशन थी, इस कलर से दिखाते हैं, इसकी पोजीशन ये थी कैटायन की, लेकिन ये यहाँ से हटके कहाँ चला गया, किस पोजीशन पे जाके बैठ गया, इंटरस्टेटियल साइड पे। लैटिस के अंदर ही कहाँ चला गया, इंटरस्टेटियल साइड पे, जो हमारा येलो कलर का। ये क्या है, ये पोजीशन इसकी मेन थी, लेकिन कहाँ चला गया, इंटरस्टेटियल साइड पे चला गया है। मेन पोजीशन क्या थी इसकी, ये वाली पोजीशन थी, जो हमारी किस कलर से दिख रही है, ब्लू टाइप के कलर से दिख रही है। क्लियर, ये क्या थी, इसकी मेन पोजीशन थी, लेकिन कहाँ चला गया ये लैटिस के ही अंदर इंटरस्टेटियल साइड में जाकर के प्रेजेंट हो गया, जो येलो कलर का। क्लियर, तो इसमें जो है, जो कैटायन है वो लैटिस से बाहर नहीं गया है, वो लैटिस के अंदर है, लेकिन अपने स्पेस को छोड़कर वो कहाँ चला गया, वॉइड में चला गया। वॉइड भी बोल सकते हैं, जो इंटरस्टेटियल साइड होती है उसे वॉइड भी बोल देते हैं, लेकिन इंटरस्टेटियल साइड ही बोलते हैं। क्लियर, तो वहाँ चला जाता है। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, फ्रैंकले डिफेक्ट बोलते हैं। और इसमें जो है डेंसिटी डिक्रीज
डेंसिटी डिक्रीज नहीं हुई ना, क्योंकि कोई भी मेंबर्स लैटिस से बाहर नहीं गया है। कहाँ रह गया? इंटरस्टेटियल साइड में, लैटिस के अंदर ही है, तो इसीलिए डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती, ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। हम कह सकते हैं कि रिमेन रहती है, जैसी पहले थी वैसी रहती है, मतलब सेम रहती है, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रंकले डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें एटम क्या करते हैं? लैटिस से बाहर नहीं जाते हैं। और ये किस टाइप के सॉलिड में शो होता है? आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट। ये आयनिक सॉलिड में भी शो होता है फ्रंकले डिफेक्ट, और कोवेलेंट सॉलिड में भी शो होता है। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड में भी पाया जाता है और आयनिक सॉलिड में भी पाया जाता है। कौन सा? फ्रंकले डिफेक्ट। क्लियर? और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? बहुत कम होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कम होती है। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होती है? कम होती है। जैसे कि देखो, अगर हम देखो सॉरी, इसे नहीं बनाएंगे। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? कम रहती है। जैसे कि हमने एक छोटा सा कैटायन बनाया और इसमें बड़े बड़े एनायन लगा दिए। कितने बड़े बड़े एनायन लगा दिया? देखना, बड़े बड़े एनायन लगा दिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितनी हो गई? 4 हो गई, मतलब कम हो गई ना, क्योंकि इसमें जो है, जो बीच वाला एटम है, इसका साइज बहुत छोटा है। क्लियर? इसका साइज बहुत छोटा है, इसीलिए इसमें क्या होता है? फ्रंकले डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कम होती है और इसमें डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे कैटायन और एनायन होते हैं, जो कैटायन होता है वो इंटरस्टेटियल साइड में जाता है, कैटायन जाता है, एनायन नहीं जाता, क्योंकि कैटायन का साइज क्या होता है? छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। इसीलिए कैटायन का साइज छोटा होने की वजह से ये अपनी इंटरस्टेटियल साइड में चला जाता है, लैटिस की इंटरस्टेटियल साइड में जाकर के बैठ जाता है। क्लियर? और फ्रंकले डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है। ये आयनिक और कोवेलेंट दोनों सॉलिड में पाया जाता है। और इसमें क्या है? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कम होती है। क्लियर? इसके पॉइंट देख लेते हैं। अब क्या देखेंगे? अब इसके पॉइंट देख लेते हैं। देखो, इसके पॉइंट क्या हैं? देखो, ये रहे। जो हमारे इधर साइड वाले देख लो, फ्रंकले डिफेक्ट के पॉइंट किधर हैं? इधर है। ये क्या देख लो, ये फ्रंकले डिफेक्ट है। ये आयनिक एज वेल एज कोवोलेंट सॉलिड में पाया जाता है, आयनिक एंड कोवोलेंट सॉलिड में पाया जाता है ये। और जो कैटायन निकल के कहाँ बैठ जाते हैं? अपने ही इंटरस्टेटियल साइड में पहुँच जाते हैं या वॉइड में चले जाते हैं। क्लियर? जो खाली स्पेस होता है उसे हम वॉइड कहते हैं या इंटरस्टेटियल साइड कहते हैं। लैटिस से बाहर नहीं जाते फ्रंकले डिफेक्ट में। क्लियर? लेकिन शॉर्टकी में बाहर चले जाते हैं। क्लियर? लैटिस से बाहर जाते हैं, इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। बट फ्रंकले में डेंसिटी सेम रहती है, मेंटेन रहती है, जैसा पहले थी वैसे ही रहती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाती है। क्लियर? ये होता है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रंकले डिफेक्ट। ये दोनों डिफेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक बार चेक कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।